हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजमेरा क्लासेस। अजमेरा क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक डाटा मेंबर। तो आज हम स्टैटिक डाटा मेंबर के बारे में स्टडी करेंगे। स्टैटिक डाटा मेंबर क्या होता है, इसका कैसे यूज करते हैं, इसका यूज क्यों किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, स्टैटिक डाटा मेंबर क्या होता है? यदि हम किसी क्लास के किसी डाटा मेंबर को स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्टैटिक डाटा मेंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई क्लास है हमारी, क्लास डाटा, ठीक है, और इसमें हम किसी वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके डिक्लेयर करते हैं, जैसे स्टैटिक इंटीजर में x। ठीक है, तो ये जो x है ये क्या कहलाता है? स्टैटिक डाटा मेंबर कहलाता है। तो क्लास के किसी डाटा मेंबर को यदि हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्टैटिक डाटा मेंबर कहलाता है। If the data member of a class is declared using static keyword, यदि क्लास के किसी डाटा मेंबर को हम static keyword का यूज करके डिक्लेयर करते हैं, then it is known as the static data member। तो इसे हम क्या कहते हैं? static data member कहते हैं। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, द इनिशियल वैल्यू ऑफ द स्टैटिक डाटा मेंबर, जो स्टैटिक डाटा मेंबर होता है उसकी जो इनिशियल वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 होती है। जब क्लास का फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो स्टैटिक डाटा मेंबर की इनिशियल वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है। तो द इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टैटिक डाटा मेंबर इज सेट टू 0 व्हेन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज डिक्लेयर्ड। जब क्लास का फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो स्टैटिक डाटा मेंबर की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, देखो, ओनली वन कॉपी ऑफ द स्टैटिक डाटा मेंबर इज क्रिएटेड एंड ऑल द ऑब्जेक्ट शेयर इट। देखो, स्टैटिक डाटा मेंबर जो होता है उसकी केवल एक ही कॉपी क्रिएट होती है। क्या होता है? जब हम स्टैटिक डाटा मेंबर को डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके तो केवल उसकी एक ही कॉपी क्रिएट होती है और उसे क्लास के सभी ऑब्जेक्ट्स के द्वारा क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है। It is associated with the entire class, so it is called the class variable। देखो, स्टैटिक डाटा मेंबर को हम क्लास वेरिएबल कहते हैं क्योंकि ये एंटायर क्लास के साथ एसोसिएटेड होता है। ये एंटायर क्लास, संपूर्ण क्लास के साथ भी क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? क्लास वेरिएबल कहते हैं। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, स्टैटिक डाटा मेंबर कैन बी यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टैटिक डाटा मेंबर का हम यूज किस लिए करते हैं? स्टैटिक डाटा मेंबर का यूज किया जाता है कि क्लास में कितने ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर किया गया है उनकी काउंटिंग करने के लिए, क्लास के ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग करने के लिए हम स्टैटिक डाटा मेंबर का यूज करते हैं। ठीक है, स्टैटिक डाटा मेंबर इज द क्लास मेंबर। जो स्टैटिक डाटा मेंबर होता है वो क्लास का मेंबर होता है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता, ये क्लास का पार्ट होता है, क्लास का मेंबर होता है। तो स्टैटिक डाटा मेंबर को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, क्लास के अंदर किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं, इसका सिंटैक्स इस प्रकार से है। सबसे पहले स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। इसके बाद में डाटा टाइप लिखेंगे। डाटा मेंबर का डाटा टाइप लिखा जाता है कि डाटा मेंबर किस डाटा टाइप का है, इंटीजर डाटा टाइप का है, कैरेक्टर डाटा टाइप का है या फ्लोट डाटा टाइप का है। इसके बाद में डाटा मेंबर नेम, स्टैटिक डाटा मेंबर का यहाँ पर नाम लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम स्टैटिक डाटा मेंबर को क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, स्टैटिक कीवर्ड का यूज करेंगे और इसके बाद में डाटा टाइप है हमारा इंटीजर और वेरिएबल क्या है? स्टैटिक डाटा मेंबर क्या है? x। तो इस तरीके से हम स्टैटिक डाटा मेंबर को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टैटिक डाटा मेंबर क्या होता है? स्टैटिक डाटा मेंबर क्लास का एक मेंबर होता है। स्टैटिक डाटा मेंबर को कैसे डिक्लेयर करते हैं? स्टैटिक डाटा मेंबर को डिक्लेयर करने के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। स्टैटिक डाटा मेंबर जो होता है उसकी केवल एक ही कॉपी बनती है और उसे कंप्लीट एंटायर क्लास के द्वारा, एंटायर क्लास के सभी ऑब्जेक्ट्स के द्वारा क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है। ठीक है, स्टैटिक डाटा मेंबर जो होता है वो एंटायर क्लास के साथ एसोसिएटेड होता है, जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम क्लास मेंबर भी कहते हैं। ठीक है, क्लास वेरिएबल भी कहते हैं। तो देखते हैं अब हम इसे एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि स्टैटिक डाटा मेंबर का यूज क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बनाते हैं एक प्रोग्राम। सबसे पहले हेडर फाइल्स लिखते हैं। हैज इंक्लूड iostream.h,
हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच। इसके बाद में क्लास लेते हैं हम और क्लास का नेम है डाटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक क्लास ले रहे हैं हम, क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे और क्लास का नाम क्या है हमारा डाटा। इसके बाद में क्लास में हम स्टैटिक डाटा मेंबर डिक्लेयर करते हैं, तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज करेंगे हम, फिर डाटा टाइप ले लेते हैं इंटीजर और डाटा मेंबर का नाम है एक्स। इसके बाद में एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम इंटीजर डाटा टाइप में वाई। इसके बाद पब्लिक सेक्शन के अंदर हम एक फंक्शन लेते हैं void गेट डाटा। ठीक है, और एक इसका एक आर्गुमेंट है इंटीजर डाटा टाइप में a। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यहाँ हमने क्लास बनाई है डाटा। इस डाटा क्लास में स्टैटिक डाटा मेंबर के रूप में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है x, एक नॉर्मल वेरिएबल है y, और पब्लिक सेक्शन में एक फंक्शन बना रहे हैं हम गेट डाटा। ठीक है, अब देखिए y इक्वल टू a की वैल्यू जो होगी वो एक नॉर्मल वेरिएबल जो y है उसके अंदर स्टोर कर देंगे। इसके बाद में देखिए हम x प्लस प्लस करते हैं, यानी कि स्टैटिक डाटा मेंबर की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देते हैं। इसके बाद में ये फंक्शन यहाँ क्लोज होगा। इसके बाद में x की वैल्यू को शो करने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं शो x, तो void शो x। ठीक है, और इसमें x की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं सी आउट x इक्वल टू x। ठीक है, और ये फंक्शन यहां पर क्लोज कर देते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस क्लास को क्लोज कर देते हैं यहां पर, और जहां क्लास क्लोज होती है वहां सेमीकोलन का यूज किया जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट देखिए जो स्टैटिक डाटा मेंबर होता है इसको क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, तो इसे क्लास के बाहर डिफाइन करना पड़ता है। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले तो इसका डाटा टाइप लिखेंगे इंटीजर, फिर क्लास का नाम लिखेंगे हम डाटा। इसके बाद में स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करेंगे, और हमारा स्टैटिक डाटा मेंबर क्या है x, और ये सेमीकोलन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद में अब हम बनाते हैं एक मैन फंक्शन void मैन, और क्लास के ऑब्जेक्ट्स यहां पर डिक्लेयर करेंगे। तो हमारी क्लास है डाटा, और इसके टू ऑब्जेक्ट्स यहां पर डिक्लेयर कर देते हैं d1 और d2। कितने भी ऑब्जेक्ट्स यहां पर डिक्लेयर किए जा सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते ही जो स्टैटिक डाटा मेंबर होता है उसको 0 इनिशियलाइज कर दिया जाता है। तो स्टैटिक डाटा मेंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे ही क्लास का फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने डाटा क्लास का फर्स्ट ऑब्जेक्ट d1 डिक्लेयर किया है, तो क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते ही जो स्टैटिक डाटा मेंबर होता है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को हम प्रिंट करते हैं। तो d1 डॉट शो x, d1 ऑब्जेक्ट के लिए x की वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स x इक्वल टू, x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 0 प्रिंट होगी। मैं यहां पर इसका आउटपुट बना रहा हूं x इक्वल टू 0। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स d2 डॉट शो x करते हैं, d2 डॉट शो x। तो d2 ऑब्जेक्ट के लिए भी इसकी क्या वैल्यू क्या होगी, 0 रहेगी। ठीक है, तो x इक्वल टू 0। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स अब हम गेट डाटा फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, तो d1 डॉट गेट डाटा, और एक आर्ग्यूमेंट दे देंगे हम यहां पर 10। d1 डॉट गेट डाटा करेंगे तो d1 ऑब्जेक्ट के लिए हम गेट डाटा फंक्शन के पास जाएंगे हम, तो यहां आएंगे, और ये जो 10 है वो a के अंदर कॉपी हो जाएगा, और ये 10 किस में कॉपी हो जाएगा,
y के अंदर कॉपी हो जाएगा, और x प्लस प्लस करने से जो स्टैटिक डाटा मेंबर था उसकी इनिशियल वैल्यू 0 थी, और 0 से अब क्या हो जाएगी, इसकी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, इसी तरह से देखिए स्टूडेंट्स, d2 डॉट गेट डाटा, d2 ऑब्जेक्ट के लिए गेट डाटा फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, और यहां पर हम एक वैल्यू पास की है आर्गुमेंट के रूप में 20, तो d2 ऑब्जेक्ट के लिए हम गेट डाटा फंक्शन के पास में आएंगे अब, और यहां पर जो आर्गुमेंट है इसमें कॉपी कर देंगे एक के अंदर, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, और ये 20 किस में कॉपी हो जाएगा, y के अंदर कॉपी हो जाएगा। इसके बाद में x प्लस प्लस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स देखिए अब हम वापस क्या करते हैं, x की वैल्यू प्रिंट करते हैं, तो देखिए स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं, सी आउट आफ्टर रीडिंग द डाटा, डाटा को रीड करने के बाद में आफ्टर रीडिंग द डाटा, तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा आफ्टर रीडिंग द डाटा, आफ्टर रीडिंग द डाटा, ठीक है। और अब हम कॉल करेंगे शो एक्स फंक्शन को, तो देखिए स्टूडेंट्स इनिशियली x की वैल्यू 0 थी, जब हम d1 ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट डाटा को कॉल किया था तो x की वैल्यू 0 से कितनी हो गई थी, 1 हो गई थी। पहले वैल्यू क्या थी 0, फिर 0 से कितनी हो गई थी 1, फिर d2 ऑब्जेक्ट के लिए गेट डाटा फंक्शन को कॉल किया था तो x की वैल्यू 1 से कितनी हो गई थी 2 हो गई थी। अब लास्ट में क्या है, x की वैल्यू क्या है 2 है आफ्टर रीडिंग द डाटा, और अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, शो एक्स फंक्शन को d1 और d2 दोनों ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो d1 डॉट शो एक्स, d1 ऑब्जेक्ट के लिए कॉल करेंगे तो x इक्वल टू लास्ट वैल्यू क्या है, जो स्टैटिक डाटा मेंबर होता है अपनी लास्ट वैल्यू को स्टोर करके रखता है, तो x इक्वल टू, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो x इक्वल टू प्रिंट होगा 2। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स d2 डॉट शो एक्स, d2 ऑब्जेक्ट के लिए हम शो एक्स फंक्शन को कॉल करेंगे, तो d2 ऑब्जेक्ट के लिए भी x की वैल्यू क्या रहेगी, जो लास्ट वैल्यू थी 2 वही रहेगी, तो x इक्वल टू क्या प्रिंट होगा 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में गेट ch और हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम स्टैटिक डाटा मेंबर का यूज करके, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। स्टैटिक डाटा मेंबर का यूज करके हम क्लास में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी काउंटिंग कर सकते हैं। देखिए क्लास में कितने ऑब्जेक्ट है d1 और d2, तो स्टैटिक डाटा मेंबर के थ्रू हमने यहाँ पर इनकी काउंटिंग करी है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। तो स्टूडेंट्स स्टैटिक डाटा मेंबर क्या होता है, जब हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके क्लास के किसी डाटा मेंबर को डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्टैटिक डाटा मेंबर कहलाता है। स्टैटिक डाटा मेंबर की इनिशियल वैल्यू क्या रहती है 0 रहती है, इसकी केवल एक ही कॉपी बनती है और उसे सभी ऑब्जेक्ट्स के द्वारा क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। और स्टैटिक डाटा मेंबर को क्लास मेंबर भी कहते हैं क्योंकि ये एंटायर क्लास के साथ एसोसिएटेड रहता है, संपूर्ण क्लास के साथ जुड़ा हुआ रहता है। स्टैटिक डाटा मेंबर का यूज किया जाता है क्लास में कितने ऑब्जेक्ट है उनकी काउंटिंग करने के लिए, हम यहाँ पर स्टैटिक डाटा मेंबर का यूज कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, क्लास डिक्लेयर की है डाटा, इसमें एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर डाटा टाइप में x। स्टैटिक डाटा मेंबर को डिक्लेयर करने के लिए स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया जाता है। एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर डाटा टाइप में y। इसके बाद में पब्लिक सेक्शन में हमने यहाँ पर गेट डाटा फंक्शन लिया है और एक पैरामीटर डिक्लेयर किया है इंटीजर डाटा टाइप में a। y इक्वल टू a को स्टोर करते हैं y के अंदर और x की वैल्यू को इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसके बाद में x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए हम शो x फंक्शन का यूज करते हैं और यहाँ पर क्लास क्लोज करते हैं। जो स्टैटिक डाटा मेंबर होता है उसे डिक्लेयर किया जाता है तो उसे क्लास के बाहर डिफाइन करना पड़ता है। और कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हैं, जैसे यहाँ पर डाटा टाइप में इंटीजर, फिर क्लास का नाम लिखते हैं, क्लास है यहाँ पर डाटा, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज किया जाता है और फिर स्टैटिक डाटा मेंबर को डिक्लेयर, स्टैटिक डाटा मेंबर का नाम लिखा जाता है और लास्ट में सेमीकोलन का यूज किया जाता है।
इसके बाद में देखो void मैन फंक्शन लेंगे हम, और डाटा क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर कर दिया हमने D1 और D2। जैसे ही क्लास का फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाता है, जो स्टैटिक डाटा मेंबर होता है उसको इनिशियल वैल्यू कितनी मिल जाती है, 0 मिल जाती है। अब D1 डॉट शो x करेंगे तो x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, x इक्वल टू 0, और D2 डॉट शो x करेंगे तो भी x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, x इक्वल टू 0। इसके बाद में स्टूडेंट देखिए D1 डॉट गेट डाटा से हम जो 10 है उसको हम यहाँ पर a के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है, और ये जो 10 है ये a की वैल्यू y के अंदर स्टोर होगी, और फिर x को इंक्रीज कर देंगे तो x की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0, 0 से अब कितनी हो जाएगी, 1। इसके बाद में D2 डॉट गेट डाटा करेंगे तो यहाँ पर a के अंदर ये जो 20 है वो a के अंदर स्टोर हो जाएगा, फिर a की वैल्यू y के अंदर स्टोर होगी, और x प्लस प्लस करते ही पहले x की वैल्यू क्या हो गई थी, 1, इससे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसके बाद में आफ्टर रीडिंग द डाटा, तो आफ्टर रीडिंग द डाटा प्रिंट होगा। इसके बाद में D1 डॉट शो x, तो x की जो स्टैटिक डाटा मेंबर इसकी लास्ट वैल्यू क्या है, 2 है, वो प्रिंट होगी x इक्वल टू 2। इसके बाद में D2 डॉट शो x, तो D2 ऑब्जेक्ट के लिए x इक्वल टू क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें तथा बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।